बच्चों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये नेम रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जो कीटोन और साइक्लिक कीटोन्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है बेयर-बिलिजर ऑक्सीडेशन। ये जी मेंस, एडवांस और नीट सबके लिए इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होता है जहाँ पे कीटोन का ऑक्सीडेशन बताया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि कीटोन का ऑक्सीडेशन करना हो तो क्या होगा, वैसे कीटोन नॉर्मल जो रिएजेंट होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उनसे रेजिस्ट करते हैं, बट हमारे पास अभी बेयर बिलिजर रिएजेंट्स हैं जिनके वजह से हम इनका ऑक्सीडेशन करेंगे। जैसे हमारे पास कीटोन्स आ जाए, बेयर बिलिजर रिएक्शन में कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करते हैं हम, और ये होते हैं बाई पर एसिड। पर एसिड वो होते हैं जो परऑक्सी ऑक्सीजन रखते हैं और कीटोन को ऑक्सीडेशन करके ये बनाते हैं करेस्पॉन्डिंग एस्टर्स। कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनाते हैं, करेस्पॉन्डिंग एस्टर। अगर यहाँ पे साइक्लिक कीटोन्स हम लेते हैं, साइक्लिक कीटोन्स, तो ये बनाएंगे करेस्पॉन्डिंग लैक्टोन्स। लैक्टोन्स जो होते हैं बेटा साइक्लिक एस्टर होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें रिएजेंट कौन कौन यूज़ होते हैं जो इस ऑक्सीडेशन को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें 4-5 रिएजेंट जो काफ़ी फेमस हैं। पहला तो होता है बेटा पर एसिटिक एसिड। क्या होता है, पर एसिटिक एसिड, और ये होता है परऑक्साइड लिंकेज इसमें होता है। दूसरा होता है बेटा मोनोटरथैलिक एसिड, मोनोपरथैलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर होगा मोनो पर थैलिक एसिड, और इसका स्ट्रक्चर होता है, ये अपना थैलिक एसिड है बेटा, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने चाहिए थैलिक एसिड में, और ये पर थैलिक एसिड है तो इसमें एक परऑक्सी लिंकेज होता है। इससे क्या होगा, परऑक्सी लिंकेज। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होगा पर एसिटिक एसिड, मतलब एक एसिड ग्रुप के साथ साथ इसमें रहेगा परऑक्सी लिंकेज। हमें वो एसिड का यूज़ करना है जिनमें परऑक्सी लिंकेज होता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो रिएजेंट आता है, तीसरा होता है पर सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा जो रिएजेंट होता है वो होता है पर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर ये होगा पर सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा तो ये होगा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, इधर एक OH करेंगे और इधर ये परऑक्सी लिंकेज। क्या होता है, ये परऑक्सी लिंकेज होता है। इसके अलावा हमारे पास रिएजेंट है फोर्थ में ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। फोर्थ में हमारे पास आएगा ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। ये अपना एसिटिक एसिड, यहाँ पे ये परऑक्सी लिंकेज है, ये आ गया, और इसका नाम होगा ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। और जो एक और इम्पोर्टेंट रिएजेंट है हमारे लिए वो होता है बेटा मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरो, ये 5th रिएजेंट हमारा है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड का तो ये बनेगा अपना बेंजोइक एसिड, और पर एसिड है दैट मीन्स इसके अंदर ये परऑक्सी लिंकेज होगा, और मेटा पोजीशन पे क्लोरीन होगा। इसका नाम हो गया पर मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। नाम क्या हो गया, पर मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं
CpBA, और ये काफ़ी फेमस रिएजेंट होता है। इस हिसाब से हमने देखा कि बेयर बिलीजर ऑक्सीडेशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन एस्टर में किया जाता है और साइक्लिक कीटोन का लैक्टोन्स में किया जाता है, और इसके लिए हमारे पास 5 रिएजेंट है जो हमने आपको बताया। अब देखेंगे इसकी रिएक्शन और मैकेनिज्म। बेटा ये जितने रिएजेंट है उसमें से सबसे बेस्ट रिएजेंट जो होता है वो होता है ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड ऐसा इसलिए होता है कि जो ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड है उसका ट्राईफ्लोरो एसीटेट आयन जो होता है, ट्राईफ्लोरो एसीटेट आयन, वो पुअर लिविंग वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है। ये होता है ट्राईफ्लोरो एसीटेट आयन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है। इस वजह से ये बिलीजर ऑक्सीडेशन में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। बिलीजर ऑक्सीडेशन की हम रिएक्शन की बात करें, जस्ट लाइक दैट हमारे पास ये कीटोन है। जैसे हमने बोला बेयर बिलीजर ऑक्सीडेशन में होता क्या है, यहाँ पे कोई भी पर एसिड रहेगा। जैसे हमने लिया ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, इसके प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा और एक करेस्पॉन्डिंग एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा बेटा? करेस्पॉन्डिंग एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने इसे करेस्पॉन्डिंग एस्टर में कन्वर्ट कर दिया और जो हमारा अनदर प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CF3 ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। ऐसे हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मिथाइल कीटोन है, ये क्या है? मिथाइल कीटोन, और इसमें से ऊपर जितने भी रिएजेंट बताए M मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड यहाँ पे दिया रहे, तो आप क्या करना है कि कीटोन है, कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट कर देना है। जस्ट कीटोन के बगल में ये ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लेते हैं साइक्लिक कीटोन्स का, तो एक हम साइक्लिक कीटोन का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमारे पास ये पेंटेनोन है, ये साइक्लिक कीटोन है। अगर यहाँ पे हम कोई भी रिएजेंट यूज़ करते हैं जो पर एसिड है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा और करेस्पॉन्डिंग साइक्लिक एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ये कहलाएगा लैक्टोन्स। बेटा ये बन गया आपका लैक्टोन्स और इसका नाम होगा डेल्टा बैलेरोलैक्टोन्स नाम होता। साइक्लिक एस्टर का बेसिकली नाम होता लैक्टोन्स। तो ये हमारा कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम सीखेंगे बेटा बेयर बिलीजर ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म, देन कुछ एग्जांपल्स जो आप करेंगे और हम। हेलो बच्चों, अब हम सीखने वाले हैं बेयर बिलीजर रिएक्शन का मैकेनिज्म, वो रिएक्शन कैसे परफॉर्म करती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ये कीटोन है और जैसे हमें पता है कीटोन में एक पोलर डबल बॉन्ड होता है, मतलब कीटोनिक ग्रुप जो होता है वो पोलर होता है। इस पे पार्शियल निगेटिव कर सकते हैं, इधर पार्शियल। कीटोनिक कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है और हम जो रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, ये रिएक्शन हो रही है ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में हो रही है। मतलब ये एसिड है और ये H+ देगा और इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होने का मतलब ये है कि H+ तो बहुत सारे होंगे और जो H+ होगा, जब पोलैरिटी की बात आएगी ये पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन निगेटिव है, जिसके वजह से हमारा
H+ का जो अटैक होगा यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का के वजह से ये क्या होगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और ये एक डबल बॉन्ड पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी में फ़र्क आएगा और ये रहा अपना R और ये R, और इस हिसाब से एक इंटरमीडिएट बन गया जिसके वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, जो हमारा ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड आयन है वो इसके ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है क्योंकि इस पर ये नेगेटिव चार्ज है। और इसकी बात करेंगे तो स्ट्रक्चर आपको ये पता है, CF3 ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये इसके ऊपर अटैक आसान हो जाएगा। जब अटैक करेगा तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें ये अटैच हो जाएगा। और जैसे हम इधर करें तो इसको हम दिखा सकते हैं R और ये रहा बेटा C और ये ऑक्सीजन और ये बॉन्ड अपना डबल बॉन्ड जो होगा इलेक्ट्रॉन टूटने के बाद ऊपर चला जाएगा और ये हमारा बना R और इधर से ऑक्सीजन लिंक हो गया और ये एक इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बना, एक इंटरमीडिएट बन गया CF3। अब इसके बाद क्या होगा कि माइग्रेशन होगा एल्काइल ग्रुप का। इस प्रोसेस में होता है माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन से ऑक्सीजन का मतलब ये भी है एक कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नया बनेगा और ये जो एल्काइल ग्रुप है यहाँ से माइग्रेट करके ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। और ये जो माइग्रेशन प्रोसेस होता है पूरा इंटायर प्रोसेस स्लो होता है, इस वजह से इसको बोला जाता है कि ये रेट डिटरमिन स्टेप होती है। और इससे होगा क्या कि हमारा फिर से ये प्रोडक्ट CO यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन के साथ हमारा एल्काइल ग्रुप माइग्रेट होके चला जाएगा और यहाँ पे होगा -CF3 और ये एसीटेट आयन बाहर आ जाएगा। अब होगा क्या कि यहाँ पे H+ पॉजिटिव चार्ज है और इस स्टेबलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट कर देगा और ऐसा अगर करता है तो -H+ हो जाएगा और ये अपना डिजायर जो हमारा प्रोडक्ट बनना है एस्टर, वो एस्टर का फॉर्मेशन इधर हो जाएगा और जो H+ बाहर आएगा वो इस एनायन से कंबाइंड होकर के करस्पॉन्डिंग ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनना था, एस्टर बनना था। तो पूरे मैकेनिज्म में आपने देखा पहला तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, दूसरा माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप होता है और ये हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट बन जाता है कीटोन का ऑक्सीडेशन। अब हमें ये देखना होगा आगे कि हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप है, अगर दोनों सेम है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग होंगे तो किस ग्रुप का माइग्रेशन होगा और क्यों होगा हम आगे अभी देखेंगे। पहले माइग्रेशन इन बेयर-बिलिगर ऑक्सीडेशन। जैसे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमने ऐसा लिया कि ये CH3 है और ये CH3 और ये अपना एक कीटोन ले लिया। हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप है दोनों साइड में और यहाँ पे हम CF3COOH लगा दिया और हम देंगे माइग्रेशन किधर होगा। तो माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि एल्काइल ग्रुप कभी भी असिमेट्रिकल, इसको बोलेंगे असिमेट्रिकल कीटोन्स, और असिमेट्रिकल कीटोन्स में 2 पार्ट होंगे एल्काइल के, दोनों सेम दोनों डिफरेंट होते हैं। अगर इसमें से देखेंगे माइग्रेशन उस ग्रुप का होगा, जैसे हमारे पास 2 ग्रुप हैं, एक ये मिथाइल है और ये टर्ट ब्यूटाइल है, इसमें से माइग्रेशन उसका होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी।
इसका मतलब ये हो गया टर्ट ब्यूटाइल एल्काइल जो है इसके अंदर माइग्रेशन का पावर ज़्यादा होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप होगा, स्ट्रॉन्ग ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा एज़ कम्पेयर टू मिथाइल ग्रुप। इसका मतलब माइग्रेशन होगा तो ऑक्सीजन के तरफ ये लगेगा और बाकी मिथाइल एज इट इज़ रहेगा। और जो माइग्रेशन का ऑर्डर होता है हमेशा ध्यान दिया जाता है, टर्सरी एल्काइल का माइग्रेशन पावर जो होगा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी एल्काइल एंड एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी एल्काइल। ये माइग्रेशन का ऑर्डर होता है और ये ERG पावर भी होता है। दिस इज द ERG पावर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी का ऑर्डर भी यही होता है। तो ERG और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी का पावर ये होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक और एग्जाम्पल आता है, जैसे इधर हमने CH3 कर दिया और ये अपना कीटोन है और इधर हमने लगा दिया बेंजीन रिंग और हमें इसका ऑक्सीडेशन करना। हमें पता है कि ऑक्सीजन इनके बीच में लगनी है, दोनों साइड किधर लगेगा। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये इन दोनों ग्रुप में कौन सा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इसका ऑर्डर की बात करेंगे तो हम हमेशा देखते हैं कि जो फिनाइल ग्रुप होगा उसकी रिलीजिंग टेंडेंसी मिथाइल ग्रुप से भी ज़्यादा होती है। इवन फिनाइल ग्रुप की जो रिलीजिंग टेंडेंसी होती है वो इथाइल से भी ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से हमें पता चल गया कि रिलीजिंग टेंडेंसी जो फिनाइल ग्रुप है उसकी ज़्यादा है, तो हम माइग्रेशन फिनाइल ग्रुप का करेंगे और यहाँ पे जो एस्टर बनेगा, जो ऑक्सीजन आएगा वो फिनाइल ग्रुप के साइड में आएगा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो उस ग्रुप का माइग्रेशन करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का पावर ज़्यादा होता है। बच्चों हम देखेंगे कुछ ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एक एज पर बेयर बिलिंजर ऑक्सीडेशन। जैसे हमारे पास कुछ ग्रुप हैं जस्ट लाइक दैट। अगर हम मिथॉक्सी फिनाइल की बात करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द मिथाइल फिनाइल। क्या होगा? मिथाइल फिनाइल। और इससे कम होगा आपका फिनाइल का। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने लगता है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम होने लगता है, जैसे ये हो गया। इसके बाद आएगा अपना सबसे लिस्ट में आ रहा C और OCH3। यहाँ पे देखिए OCH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है बट यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा, इस वजह से इसका माइग्रेशन बहुत स्लो हो जाता है और सबसे कम होता है। इसका नाम होता है पैरा एनिसाइल और इसका नाम है पैरा टुलाइल और इसका नाम होता है बेटा फिनाइल और ये नाम है क्लोरोफिनाइल। क्या नाम है? क्लोरोफिनाइल, ऐसा नाम होता है। अगर हम हाइड्रोजन को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड H का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द टर्सरी, फिर सेकेंडरी एंड तब आता है फिनाइल। उसके बाद आएगा प्राइमरी और प्राइमरी में भी अगर चेन छोटी है, जैसे ये देखें मिथाइल, इसका माइग्रेट एप्टीट्यूड कम होता है। और जैसे हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझाएं जस्ट लाइक दैट बेटा, ये टर्सरी है और ये कीटोन बना हुआ है और इधर हमने एक बेंजीन रिंग बना दिया। अगर हमारे पास दो ग्रुप हैं और इन दोनों ग्रुप में अगर हम बेयर बिलिजर कराते हैं, ये अपना रिएजेंट है, ऑक्सीडेशन करते हैं जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। तो जैसे यहाँ पे ये टर्सरी है और यहाँ पे ये फिनाइल है, तो हम जानते हैं कि टर्सरी का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फिनाइल, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। इस हिसाब से ये जो ऑक्सीजन आएगा वो टर्सरी के तरफ आएगा। किधर आएगा बेटा? ये टर्सरी के आएगा। तो ये अपना टर्सरी की तरफ। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगर
अब हम बेटा अदर एग्जाम्पल करके देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बनते हैं ऑक्सीडेशन, बेयर बिल्गर ऑक्सीडेशन से। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, कुछ सिंपल एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे अपने पास है पीएच यानी फिनाइल कीटोन है और इधर सेकेंडरी एल्काइल है। अगर इसका हम बेयर बिलीजर करते हैं, ये CH3C ट्रिपल ऑक्सीजन O और ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। जो ऑक्सीडेशन, जो माइग्रेशन होगा फिनाइल का भी हो सकता है और सेकेंडरी एल्काइल का भी हो सकता है। तो एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट में बेटा बन सकता है ये PH और इधर हम O कर देते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि फिनाइल और जो CH3 है दोनों का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड CH3 का अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, तो इसमें प्रोडक्ट सेम बनते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल एक तो इससे हो गया। अब हम दूसरे एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो ये आता है अपना, जैसे दोनों तरफ बेंजीन दिखाते हैं। जब हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम किधर भी अगर हमारा कोई भी बेयर बिलीजर ऑक्सीडेशन का रिएजेंट आता है तो हम सीधे किसी साइड में कर देंगे, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे हमारा ये एस्टर बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें जब असिमेट्रिकल आएंगे तभी प्रॉब्लम होगी। जैसे हमारे पास एग्जांपल आता है, ये हो गया CO और इधर हमने लगा दिया मिथाइल। एक तरफ फिनाइल है, एक तरफ मिथाइल है और यहाँ पे हमने ये हो गया आपका मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। क्या हुआ? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। हमें पता है कि इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना पड़ेगा और मिथाइल से ज़्यादा फिनाइल का माइग्रेशन तेज़ होता है। इस वजह से हम ऑक्सीजन की एंट्री किधर करेंगे? फिनाइल में साइड में करेंगे और ये अपना डिज़ायर प्रोडक्ट बन गया। ऐसा हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक कंपाउंड है, इधर एक साइक्लिक रिंग दी गई है और इधर में बेटा ये मिथाइल दिया हुआ। अगर यहाँ पे MCPBA दिया हुआ है, मतलब बेयर बिल्गर रिएजेंट दिया हुआ, तो हमारा यहाँ पे जो ट्राई साइक्लोप्रोपाइल है इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है और ये हम ऑक्सीजन इधर लगा देंगे। तो सिंपली हमें सीखना क्या है, अगर एक बार हमें ये पता चल गया कि माइग्रेशन के हिसाब से एस्टर बनाना है, तो जिसका माइग्रेशन तेज़ होगा, जिसमें ERG का पावर ज़्यादा होगा, उसके तरफ हम ऑक्सीजन की। हमारा फिफ्थ एग्जांपल है बेटा, ये है अपने पास ये कंपाउंड है और ये कीटोन है और इधर आपको पता है ये टर्सरी कार्बन है। अगर यहाँ पे हम CF3C ट्रिपल ऑक्सीजन ऐसे देते हैं ऑक्सीडेशन, तो हमें पता चल गया कि ये बेयर बिल्गर का अपना रिएजेंट है और हमें पता है इधर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि लैक्टोन्स का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा और ये मिथाइल ग्रुप इससे कनेक्ट हो जाएगा। किससे होगा? इससे कनेक्ट होगा, हमारा प्रोडक्ट बन गया। 6 एक एग्जांपल दिया हुआ बेटा, ये CH3 है इधर और इधर आपका ये ऑक्सीजन है और ये बेंजीन दिया हुआ है और इधर ये कीटोन लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करते हैं CF3C ट्रिपल O और H, तो हमें पता चल गया कि इधर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पावर इसका ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग ERG है, स्ट्रॉन्ग ERG है, तो माइग्रेशन इसी का होना, मतलब ऑक्सीजन इसी साइड लगना, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये बेंजीन रिंग है और ये मिथॉक्सी है और ऑक्सीजन यहाँ डाल देंगे और हमारा ये डिज़ायर एस्टर तैयार हो गया। एक एग्ज़ाम्पल हो गया। हमारे पास 7वां एग्ज़ाम्पल है बेटा, अगर हमारे पास ये ग्रुप लगा हुआ है और इधर नाइट्रो है, ये पैरा नाइट्रोफिनाइल है और इधर हमने कीटोन लिखा और इधर फिनाइल लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि यहाँ पे CF3C ट्रिपल बॉन्ड OH है और इसका ऑक्सीडेशन करना है।
हमें पता है कि ये जो होता है ERG की बात करें तो ये EWG ग्रुप बन गया है और ये क्या है ERG है। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि अगर इसका ऑक्सीडेशन करना होगा तो हमें क्या करना है, जो EWG है वो तो माइग्रेट करेगा नहीं, माइग्रेशन किसका होगा, जो ERG ग्रुप होगा, तो ऑक्सीजन उसके साइड लगा देना, उसके साइड लगा देना। तो आप देख रहे हैं इंटायर एग्जाम्पल में एक ही चीज़ कॉमन आ रही है कि हमें जो ERG ग्रुप होगा उस तरफ से ये हमारी ट्रिक बन जाएगी कि ऑक्सीजन एटम हमें इंसर्ट करना है और उस साइड इंसर्ट करना है जिधर आपका क्या होगा, ERG होगा, ERG, या इसको बोल सकते हैं कि मोर माइग्रेटरी ग्रुप होगा, उधर ऑक्सीजन को एंट्री कर देंगे, हमारा डिजायर प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह से ये ख़त्म हो गया बेटा बेयर बिल्गर ऑक्सीडेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करें। अगर इस तरह की वीडियो आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें लिख सकते हैं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो बना सकें।